ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आज गुरुवार का अत्यंत पावन दिन है। यह दिन देव गुरु बृहस्पति का है। साथ ही यह दिन सृष्टि के पालनहार जगत के स्वामी भगवान विष्णु की विशेष कृपा का दिन है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य गुरुवार के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की दिव्य कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के कष्ट, दरिद्रता, मानसिक चिंता और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह उस अटूट आस्था की शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से जोड़ देती है। यह उस विश्वास की आवाज है जो घोर निराशा के अंधेरे में भी आशा का दीपक जला देती है। यदि आपके जीवन में एक काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता या घर में सुख शांति का वास नहीं, तो आज की यह पावन कथा आपके लिए है। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय मित्रों, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जरूर जानना जरूरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, गुरुवार के दिन सुने जाने वाली भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कथा को यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह अधूरा फल प्राप्त कराती हैं। यह कथा बुद्धि, धर्म, भाग्य और सही मार्ग की कथा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आप भगवान विष्णु की इस पावन गाथा को अंत तक जरूर सुनेगा। हो सकता है इस कथा का कोई भी प्रसंग, कोई भी वाक्य आपके रुके हुए भाग्य को खोल दे। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, विष्णु भक्त मानते हैं, तो इस दिव्य शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें, अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा से धर्म और सत्य की शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रही। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। वह व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति जी साधु रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है क्या? अगर तुम्हारे पास धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं, जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के लिए धुलने दे देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धनराशि, धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जाते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय की बात है, जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की जो बहन थी उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बतला दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली।
कहो दासी तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपने बहन को बतला दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बतलाया। दासी रानी से कहने लगी, रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बतलाया। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन किया तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करें और कथा सुने। इसे गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की तिथि बतलाकर रानी की बहन अपने घर फिर लौट आती है। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसे रानी को सारी बात बतलाई और उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर ज्ञान और दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पिता प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी और उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की, राजा का जहाँ कहीं भी वो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। फिर प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन की बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उस समय राजा के पास बृहस्पति देव गुरु साधु के रूप में आकर बोले, कल लकड़हारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तुम मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी सब पूर्ण कहानी उसे सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा बचता ही नहीं जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को बड़ा व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी ऐसी कहानी कहूँ, यह भी तो मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा मन में बृहस्पति देव भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह जरूर बनाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसे कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती थी न देवता की पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वे भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर
साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया, कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरा दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर की राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह बहुत मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अंजल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों से कहने लगा, अपने पुत्र के पास जाओ और उससे इसका कारण पूछो। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए और मंत्री ने ब्राह्मण से समक्ष राजा की ओर निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर आते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपनी पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। पुत्री बोलो, हे पिताजी, आप माता को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें कोई ये जो अपनी व्रत की है वो विधि बता दूंगी, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की जो बुद्धि थी वो ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी सुनकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दे कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय ही हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवा कर उसको जेल में टलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूरा सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिसको जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, फिर निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगने लगा। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंटकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया और राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया? जब रानी ने खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई।
तब राजा ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब राजा ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन की हाल हो आता हूँ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चल दिए। मार्ग पर से देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में किसान खेत हल जोत रहा था। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के बेटे के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई हुई थी। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चढ़ कर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के घर जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ तुम चली जाओ, मगर अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा अपने घर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बतला दी। बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, है प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। और उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा यह जानकर बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने में गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश होकर बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उल्हाना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ ना आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। चलिए आप सुनते हैं आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी।
जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। बोलो जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। बोलो जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संचय हारो। स्वामी सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। बोलो जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः।